हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मा और ताप चैप्टर के बारे में, जिसे हम हीट एंड टेम्परेचर कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता भाषा जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, टन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है? तो केल्विन, जिसे हम के से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जाता है? तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, पूर्ण चालकता के लिए ऊष्मा चालकता का मान है। तो ऊष्मा चालकता का मान अनंत है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक अच्छे ताप रोधक में डॉट 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 ताप चालकता होती है। तो निम्न ताप चालकता होती है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? तो वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर डी होगा। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोलर सेल, जो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित देता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से इसका दाब बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तन में विद्युत को सुचालक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर का अंदर का रंग काला होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म। तो इनमें से तीनों ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डॉट 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 में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, पानी का हिमांक बिंदु डॉट 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 है। तो दोस्तों, पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फैराडे है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, परम शून्य डॉट 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 है। तो परम शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों प्रश्न है, क्रायोजेनिक डॉट 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 को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का मान अधिक होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, ऊनी कपड़ों शरीर के जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। तो प्रश्न है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इसका राइट आंसर बी के साथ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है तो न्यूनतम में होती है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। तो पृथ्वी माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है, तो विकिरण के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर सी के साथ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघनन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी का वाष्पोत्सर्जन है तो पानी का वाष्पोत्सर्जन ऊष्माशोषी परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में डी कथन सही है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों प्रश्न है, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो द्वितीय नियम। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 273 के का मान क्या है। तो 273 के का मान 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। तो थर्मिस्टर निम्नलिखित थर्मल रेजिस्टेंस होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। तो संवहन मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। तो ऊष्मा प्रयुक्त होती है बरह कार्य करने में। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों प्रश्न है, समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊर्जा होती है तो अनंत में होती है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में जब वायु ऊपर जाती है तो यह ठंडी हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण प्रसार होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, धातु ऊष्मा के सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, संवहन होता है। तो संवहन द्रव में होता है और गैस में होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, द्रव तथा गैस दोनों में। नेक्स्ट, यदि एक द्रव को भारीहीनता की स्थिति में गर्म करे तब ऊष्मा के संचरण होता है। तो संचालन ए नहीं होगा, संवहन ए भी नहीं होगा, विकिरण ए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा लाल। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक गर्म पिंड द्वारा ऊष्मा का विवर्तन विकिरण होगा यदि उसकी सतह संयाम एवं विषम है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक है।
तो ऊष्मा का कुचालक लकड़ी है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। तो दोस्तों इसी चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ।